स्टूडेंट्स, रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस हमारे पास में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और रॉल्स की जो न्याय का सिद्धांत है उसको कई नामों से जाना जाता है। जैसे हम देख सकते हैं, पहला है प्रोसीजरल थ्योरी ऑफ जस्टिस, न्याय का प्रक्रियात्मक सिद्धांत। और इसका कारण भी देखते जाते हैं हम साथ साथ में कि क्यों इसको विभिन्न नामों से जाना जाता है। प्रोसीजरल थ्योरी ऑफ जस्टिस का मतलब ये है कि ये वो न्याय का सिद्धांत है जो प्रक्रियाओं पर बल देता है, जिसका ये मानना है कि अगर प्रक्रियाएं सही हैं तो जो एंड रिज़ल्ट होगा, जो एंड प्रोडक्ट होगा, वो अपने आप, जो परिणाम होंगे वो अपने आप न्यायपूर्ण होंगे। इसलिए इसको प्रोसीजरल थ्योरी ऑफ जस्टिस, प्रक्रियात्मक न्याय का सिद्धांत कहा जाता है। इसका विपरीत जो है वो सब्सटेंटिव थ्योरी ऑफ जस्टिस होता है, जो तात्विक न्याय का सिद्धांत है। और तात्विक न्याय का सिद्धांत ये मानता है कि प्रक्रियाएं कोई भी हों, जो एंड रिज़ल्ट है, जो परिणाम है, वो न्यायपूर्ण होना चाहिए, वो प्रक्रियाओं पर बल नहीं देते। ठीक है, रॉल्स के न्याय के सिद्धांत को प्रोसीजरल थ्योरी ऑफ जस्टिस कहा जाता है। इसी तरीके से दूसरा हमारे पास में डिस्ट्रीब्यूटिव थ्योरी ऑफ जस्टिस, न्याय का वितरणात्मक सिद्धांत। वितरणात्मक इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि रॉल्स का ये मानना है कि न्याय प्रमुखतः है समाज में जो प्राथमिक वस्तुएं हैं उनके वितरण से संबंधित है। प्राथमिक वस्तुएं क्या हैं वो हम आगे देखेंगे। रॉल्स का मानना है कि जो प्राइमरी गुड्स हैं उनको किस तरीके से समाज में डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, यही उसने अपने न्याय के सिद्धांत में बताया। इसलिए इसको जो है वितरणात्मक न्याय का सिद्धांत कहा जाता है। अगला है लिबरल थ्योरी ऑफ जस्टिस। लिबरल थ्योरी ऑफ जस्टिस, न्याय का उदारवादी सिद्धांत इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि रॉल्स अपने न्याय के सिद्धांतों के निर्माण में लिबर्टी को महत्वपूर्ण मानता है और उसको जो है वो प्राथमिकता देता है, इसलिए इसको लिबरल थ्योरी ऑफ जस्टिस कहा जाता है। अगला है डिओंटोलॉजिकल थ्योरी ऑफ जस्टिस। इसको हम हिंदी में कहेंगे न्याय का कर्तव्य शास्त्र सिद्धांत। जो डिओंटोलॉजिकल थ्योरी ऑफ जस्टिस है, कर्तव्य शास्त्र सिद्धांत है, वो परिणाम निरपेक्ष होता है। इसका अर्थ है कि यहाँ जो है इस सिद्धांत के अंदर नियमों की पालना की जाती है। नियम महत्वपूर्ण है जो बनाए जाते हैं, उसके बाद में उनकी पालना होती है और चाहे परिणाम इसका कुछ भी हो, नियमों को नहीं छोड़ा जाता। इसको डिओंटोलॉजिकल थ्योरी ऑफ जस्टिस कहा जाता है क्योंकि रॉल्स जो है वो कुछ न्याय के सिद्धांत एक प्रक्रिया के माध्यम से बनाता है और फिर मानता है कि उसको लागू किया जाना चाहिए। इसका जो दूसरा है, इसके जो दूसरा जो सिद्धांत हम कह सकते हैं वो है टीलियोलॉजिकल थ्योरी ऑफ जस्टिस। टीलियोलॉजिकल थ्योरी ऑफ जस्टिस, टीलियोलॉजिकल थ्योरी ऑफ जस्टिस या न्याय का प्रयोजन शास्त्र या प्रयोजनवाद सिद्धांत। इसका मतलब है वो सिद्धांत जो परिणामों पर बल देता है। इसके अनुसार किसी भी वस्तु या कार्य की सार्थकता उस बात पर है कि उसके परिणाम कितने उपयोगी होंगे। जैसे हमारे पास में उपयोगितावादी सिद्धांत है। उपयोगितावादी सिद्धांत जो है वो टीलियोलॉजिकल है। क्यों? क्योंकि उपयोगितावादी सिद्धांत इस बात पर बल देता है कि अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख होना चाहिए, अधिकतम लाभ होना चाहिए, परिणाम पर बल दे रहा है। जबकि रॉल्स जो है परिणाम पे बल नहीं देता, वो अपने न्याय के सिद्धांतों का निर्माण करता है और ये मानता है कि अगर उनको लागू किया जाएगा तो परिणाम न्यायपूर्ण होगा। इसलिए रॉल्स के न्याय के सिद्धांत को डिओंटोलॉजिकल थ्योरी ऑफ जस्टिस या न्याय का कर्तव्य शास्त्र सिद्धांत कहा जाता है। अगला जो इसको नाम दिया जाता है वो है कॉन्ट्रेक्चुअलिस्ट थ्योरी ऑफ जस्टिस। कॉन्ट्रेक्चुअलिस्ट थ्योरी ऑफ जस्टिस इसलिए क्योंकि रॉल्स भी जो है अपने न्याय के सिद्धांतों के अंदर जैसे कॉन्ट्रेक्चुअलिस्ट्स ने एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन, जो काल्पनिक स्थिति है, वहाँ से शुरुआत करके और अपनी थ्योरी बिल्डअप की थी, उसी तरीके से रॉल्स भी जो है वो एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन से शुरुआत करता है, एक काल्पनिक सिद्धांत से शुरुआत करता है, एक काल्पनिक मूल स्थिति से शुरुआत करता है और अपने न्याय के सिद्धांतों का निर्माण करता है। इसलिए रॉल्स को जो है कॉन्ट्रेक्चुअलिस्ट थ्योरी ऑफ जस्टिस कहा जाता है, रॉल्स के न्याय के सिद्धांत को। और लास्ट जो इसको कहा जाता है वो है जस्टिस एज फेयरनेस, न्याय उचितता के रूप में। क्योंकि रॉल्स का यह मानना है कि हम न्याय के सिद्धांतों का जब निर्माण करेंगे तो वो उचित व्यवस्था की स्थापना करेगा। न्याय हमेशा उचित व्यवस्था की स्थापना करता है, इसलिए इस रॉल्स के न्याय के सिद्धांत को जस्टिस एज फेयरनेस भी कहा जाता है। हम देखते हैं फिर रॉल्स के न्याय के सिद्धांत को। तो रॉल्स जो है अपना जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जब न्याय के सिद्धांत की शुरुआत करता है तो वो कहता है कि जस्टिस इज़ द फर्स्ट वर्च्यू ऑफ ऑल सोशल इंस्टीट्यूशंस। उसके अनुसार जस्टिस जो है वो प्रथम और सर्व महत्वपूर्ण जो है वो मूल्य है सारी सामाजिक
संस्थाओं का। तो ये चीज़ हमें दिखाती है कि जस्टिस बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम न्याय की स्थापना नहीं करेंगे तो हमारे यहाँ जो सामाजिक संस्थाएँ हैं, राजनीतिक संस्थाएँ हैं, वो सही प्रकार से कार्य नहीं कर सकती। रॉल्स शुरुआत करता है कि वो कहता है कि लेकिन जब न्याय की जो सबसे बड़ी समस्या है कि न्याय की स्थापना करने के संदर्भ में, तो वो है कि किस तरीके से हम प्राथमिक वस्तुओं का वितरण करें। अब यहाँ रॉल्स जो है वो एक हमारे सामने नई चीज़ लेके आते हैं। वो कहते हैं प्राइमरी गुड्स का किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, प्राथमिक वस्तुओं का किस तरीके से वितरण होना चाहिए। यहाँ प्राथमिक वस्तुओं का जो रॉल्स ने अर्थ लिया है वो व्यापक अर्थों में लिया है उन्होंने, और उन्होंने इसका ये मानना है कि इसके अंदर प्राइमरी गुड्स के अंदर, प्राथमिक वस्तु के अंदर वो सारी चीज़ें आ जाती हैं जो व्यक्ति अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए चाहता है, चाहे वो सामाजिक स्रोत हों, चाहे आर्थिक स्रोत हों, चाहे उसकी बेसिक फ्रीडम्स हों, चाहे लिबर्टीज़ हों, सारी जो है वो इन प्राइमरी गुड्स के अंदर आती हैं। तो समाज के अंदर जो सबसे बड़ी समस्या है कि इन प्राइमरी गुड्स को किस तरीके से जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। इसीलिए रॉल्स के न्याय के सिद्धांत को डिस्ट्रीब्यूटिव थ्योरी ऑफ जस्टिस कहा जाता है। और इसीलिए रॉल्स अपने न्याय के सिद्धांत में जो है वो एक फेयर प्रोसीजर सर्च करता है। वो ये कोशिश करता है कि किस तरीके से हम एक सही प्रोसीजर डेवलप करें ताकि इन प्राथमिक वस्तुओं का जो डिस्ट्रीब्यूशन हो वो न्यायपूर्ण हो सके, ताकि हम जो है एक उचित व्यवस्था की स्थापना कर सकें। और इसके लिए जो है वो रॉल्स शुरुआत करता है कॉन्ट्रैक्चुअलिस्ट्स की तरह एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन के साथ, जिसको वो ओरिजिनल पोजीशन कहता है। ओरिजिनल पोजीशन मूल स्थिति। ये जो मूल स्थिति है ये एक काल्पनिक स्थिति है, एक इमेजिनरी सिचुएशन है जिसके अंदर कि जो भी लोग न्याय की स्थापना करना चाहते हैं वो लोग समाज में एक जगह बैठकर और न्याय के सिद्धांतों के बारे में बात करते हैं कि किस तरीके से जो है न्याय के सिद्धांतों का निर्माण होना चाहिए। तो इस स्थिति को जो है वो मूल स्थिति कहा जाता है। इस मूल स्थिति के अंदर जो है वो न्याय के सिद्धांतों का निर्माण जब होता है तो जो लोग होते हैं वो दे आर बिहाइंड द व्हील ऑफ इग्नोरेंस, वो अज्ञान के पर्दे के पीछे होते हैं। यहाँ एक और नई टर्म हमारे सामने आई, व्हील ऑफ इग्नोरेंस, अज्ञान के पर्दे के पीछे। इसका मतलब है कि जो लोग न्याय के सिद्धांतों का निर्माण कर रहे हैं वो जिस समाज में न्याय के सिद्धांतों को लागू किया जाएगा उस समाज में उनका अस्तित्व होगा, लेकिन उस समाज में उनकी पोजीशन क्या होगी, वो किस क्लास को बिलोंग करेंगे, लोअर क्लास को या अपर क्लास को या मिडिल क्लास को, ये उनको नहीं पता होगा। उनकी जो फ्यूचर पोजीशन है वो उनको नहीं पता होगी। तो इस चीज़ को जब उनको नहीं पता होगी, इसको जो है रॉल्स अज्ञान का पर्दे के नाम से पुकारता है। रॉल्स कहता है कि जब ये जो कॉन्ट्रैक्चुअलिस्ट हैं, जो ये समझौतावादी हैं, ये मूल स्थिति के अंदर बैठेंगे और अज्ञान के पर्दे के पीछे होंगे, और जब ये न्याय के सिद्धांतों का निर्माण करेंगे तो ऐसे न्याय के सिद्धांत जो हैं वो मैक्सी मिनी रूल पर आधारित होंगे, अधिकतम न्यूनतम सिद्धांत पर आधारित होंगे। इसका मतलब क्या है कि ऐसी स्थिति में जब कोई भी व्यक्ति होगा तो वो ऐसे न्याय के सिद्धांतों का निर्माण करेगा जो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट पहुंचाए डिप्रेस्ड क्लासेस को, और जिससे इनइक्वालिटीज़ मिनिमम हो, क्योंकि उसको खुद को नहीं पता व्यक्ति को कि वो कौन सी क्लास में जाएगा। उसको ये रहेगा कि वो भी लोअर क्लासेस में जा सकता है, डिप्रेस्ड क्लासेस में जा सकता है, इसलिए वो उसको जो है वो मैक्सिमम प्रॉफिट पहुंचाने की बात करेगा। यहाँ ये आएगा मैक्सिमम प्रॉफिट टू डिप्रेस्ड क्लासेस एंड इनइक्वालिटीज़ को वो मिनिमम करने की कोशिश करेगा, ताकि अगर वो डिप्रेस्ड क्लासेस में हो, लोअर क्लासेस में हो, तो इनइक्वालिटीज़ का सामना न करना पड़े। तो इसीलिए जो है वो मैक्सी मिनी रूल कहा जाता है। ठीक है, ऐसी पोजीशन में रॉल्स का मानना है कि जब ऐसी पोजीशन के अंदर कॉन्ट्रैक्चुअलिस्ट बैठकर और न्याय के सिद्धांतों का निर्माण करेंगे तो वो सारे जो सिस्टम हैं जो ऑप्रेस्ड क्लासेस के या जो लोअर क्लासेस के एक्सप्लॉयटेशन पर आधारित हैं, वो सारे सिस्टम अपने आप ख़त्म हो जाएंगे। और इसीलिए वो जो है वो न्याय को उचितता के रूप में देखता
जस्टिस को एज़ फेयरनेस के रूप में देखता है, क्योंकि जब इस तरीके से, इस प्रक्रिया से न्याय के सिद्धांतों का निर्माण होगा तो वो बिल्कुल फेयर न्याय के सिद्धांतों का निर्माण होगा, बिना किसी क्लास प्रेजुडिस के। वो न्याय के सिद्धांत किसी क्लास को फेवर नहीं करेंगे, किसी के पक्ष में नहीं होंगे। तो ऐसी स्थिति में जब न्याय के सिद्धांतों का निर्माण होगा तो रॉल्स कहता है कि दो न्याय के सिद्धांतों का निर्माण ऐसी स्थिति में किया जा सकता है, और वो दो न्याय के सिद्धांत हैं प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी ऑफ लिबर्टी यानी समान स्वतंत्रता का सिद्धांत, जिसको उन्होंने पहला सिद्धांत माना है, जिसको मेन माना है कि जो इंडिविजुअल्स हैं उनको सबसे ज़्यादा, हर इंडिविजुअल के पास में जो बेसिक लिबर्टी है वो होनी चाहिए जितनी दूसरे के पास में है, लेकिन उनकी लिबर्टीज़ आपस में क्लैश नहीं करनी चाहिए। तो इसको प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी ऑफ लिबर्टी, समान स्वतंत्रता का सिद्धांत कहा गया है। फिर वो दूसरा बात वो ये कहते हैं कि दूसरा जो न्याय का सिद्धांत है वो ये कहेगा कि जो सामाजिक और आर्थिक समानताएं हैं उनको इस तरीके से अरेंज किया जाना चाहिए, उनको इस तरीके से व्यवस्थित किया जाना चाहिए कि वो सबसे ज़्यादा बेनिफिट पहुंचाएं लिस्ट एडवांटेज सेक्शन को। कि अगर समाज में कुछ क्योंकि बिल्कुल समानता स्थापित नहीं की जा सकती, अगर कुछ विषमताएं हैं समाज में, तो वो विषमताएं भी लिस्ट एडवांटेज सेक्शन को, जो डिप्रेस्ड क्लास है, उसके बेनिफिट के लिए होनी चाहिए। इसको उन्होंने कहा है प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंस, भेदमूलक सिद्धांत कहा है। और दूसरी चीज़ इसके अंदर कि जो ऑफिसेस का डिस्ट्रीब्यूशन है, वो ऑफिसेस का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी के हिसाब से होना चाहिए। इसको प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी कहा गया है, यानी कि अवसरों की समानता के आधार पर होना चाहिए। अगर विषमताएं हैं तो भी अवसरों की समानता सबके पास में होनी चाहिए। तो ये रॉल्स जो हैं वो दो प्रिंसिपल्स का निर्माण करते हैं, जिसमें पहला प्रिंसिपल है समान स्वतंत्रता का सिद्धांत, और दूसरे को उन्होंने दो भागों में बांटा है, जिसमें वो कहते हैं कि एक तो कि जो सामाजिक विषमताएं हैं वो अगर रहती हैं, उनका अगर अस्तित्व रहता है, तो वो लिस्ट एडवांटेज जो सेक्शन है उनके फेवर में होनी चाहिए, और सामाजिक विषमताएं होने के बावजूद भी हमारे पास में इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। तो ये हमारे पास में रॉल्स के न्याय के, इस तरीके से रॉल्स जो है वो दो न्याय के सिद्धांतों का निर्माण करता है।